दोस्तों, तो आज की जो वीडियो है ना वो किसके ऊपर बेस्ड है आप देख ही रहे हो। 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, इनके डिफरेंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना। जो कि जहां तक मुझे लगता है बिजनेस में सेकंड चैप्टर जो 11th क्लास का है उनके लिए भी ये वीडियो बनती है, और साथ ही साथ 12th क्लास में जो कंपनी है उसमें जो थ्योरी का पोर्शन है उसके लिए भी ये बनता है, और उसके ऊपर वाले लेवल पे तो बेटा आपको पता होना ही चाहिए। क्लियर है। इससे पहले मैंने एक प्राइवेट, जहां तक मुझे ध्यान है, मुझे कंपनी के ऊपर, और मुझे एक और याद आ रहा है कि मैंने प्राइवेट या तो पब्लिक कंपनी के ऊपर वीडियो बनाई थी या तो पार्टनरशिप और कंपनी के ऊपर वीडियो बनाई भी है एक। ठीक है ना। बट थोड़ा सा अपडेट है। ठीक है, क्योंकि जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट थी उसमें चेंज हो गया था, इसलिए फिर एक वीडियो लेके आया हूं। बट इसमें देखो ना, ओपीसी को भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया इस वीडियो में। ठीक है, तो आराम से देखना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, और आप इसका इजीली इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं आप उनको हैंडल कर सकते हो पेपर में। डन। तो देखो, बिल्कुल मैंने देखो क्या करा, सबसे पहले बेसिस का एक कॉलम बनाया है आपके लिए, एक बेसिस, उसके अलावा 1% कंपनी यानी ओपीसी, शॉर्टकट में इसको ओपीसी कहते हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको रखा हुआ है। सबसे पहले देखो बात करते हैं, देखो कंपनी जो होती है ना बेटा, उसकी पहचान क्या, उसके पीछे लिमिटेड वर्ड आपको लगा हुआ मिलता है। क्या मिलता हुआ? लिमिटेड वर्ड लगा हुआ रहता है। जैसे प्राइवेट के पीछे प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है, ठीक है, पब्लिक के पीछे सिर्फ लिमिटेड वर्ड होता है। ठीक है ना। तो ये जो लिमिटेड वर्ड है इससे कंपनी की पहचान होती है। कल को कोई बोल दे कि मैं सोनिया कंपनी, तो सोनिया कंपनी से वो कंपनी थोड़ी ना बन जाएगी जब तक उसके पीछे लिमिटेड वर्ड यूज ना हो। यानी बेसिक सा एक वो फॉर्मूला, बेसिक सा एक पॉइंट याद रखवा रहे हैं हम कि लिमिटेड तो होना चाहिए। क्लियर है। चलो, अभी देखो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा कि सेक्शन 8 कंपनीज क्या होती है, बिल्कुल डिटेल में कुछ नहीं जाना, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और स्टार्ट करते पहले वाले पॉइंट से, इसमें लिखा हुआ नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी नंबर ऑफ मेंबर्स यानी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें तो 1% कंपनी में नाम से पता चल रहा है कि एक बंदे की कंपनी है, तो इसका मतलब मिनिमम कितना है? एक, और मैक्सिमम भी कितना होगा? एक। क्लियर है। यानी मिनिमम जो नंबर ऑफ मेंबर है इसमें एक होता है, मैक्सिमम भी कितना होता है? एक होता है। मेंबर बोलो या शेयर होल्डर बोलो, आपकी है दोनों चल जाएगा। ठीक है, आप दोनों वे में बोल सकते हो। मिनिमम प्राइवेट कंपनी में कितने होने चाहिए? मिनिमम 2 होने चाहिए, और मैक्सिमम 200 है। मैक्सिमम कितना है? 200 है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसमें जो उन्होंने बोला है यहाँ पे, इसमें कह रहे हैं ये बेटा एक्सक्लूड करना है, मतलब हटाना है, इनको नहीं लेना है। किसको नहीं लेना? एक तो प्रेजेंट मेंबर्स, ठीक है, यानी और पास्ट जो क्या थे, इंप्लॉय है साथ में, तो प्रेजेंट और पास्ट इंप्लॉय मेंबर अगर होंगे, इंप्लॉय मेंबर होंगे नहीं, इंप्लॉय भी है, तो उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते 200 की लिमिट में। क्लियर है, उनको हटा सकते हो आप। चलो, उसके अलावा पब्लिक की अगर हम बात करें तो मिनिमम कितने बोले हुए? 7 मेंबर और मैक्सिमम नो लिमिट। पहला पॉइंट देखो, क्लियर करते दोबारा से। नंबर ऑफ मेंबर द शोल्डर, इसमें मिनिमम एक मैक्सिमम एक, यानी एक ही बंदा होता है इसमें। ठीक है, इसमें मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, इसमें मिनिमम 7 मैक्सिमम नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। क्लियर है। बट यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाया, इसको आप चाहे तो याद रख सकते हो। ठीक है, इसमें मैंने बोला कि उन मेंबर्स यानी मेंबर्स को नहीं काउंट करना 200 के लिमिट में जो कि इंप्लॉय भी थे या इंप्लॉय भी है, प्रेजेंट और पास्ट इंप्लॉय मेंबर्स को इसमें नहीं लेना है। क्लियर हो गया। नंबर 2, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? इसमें एक, मैक्सिमम कितने हैं? 15। इसमें मिनिमम कितने बच्चे? 2, मैक्सिमम कितने हैं? 15। इसमें मिनिमम कितने होते हैं? 3, मैक्सिमम कितने होते हैं? 15। ठीक है, पॉइंट पूछा जा सकता है। क्लियर है। तो 1 2 3 और मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 15। क्या 15 से ज्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकते? बेटा 15 से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं अगर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए, बट इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, तो मैक्सिमम लिमिट जो बेटा वो 15 है, आपको 15 याद रखनी है। क्लियर हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट जो है हमारा बेटा वो है नेम। कि नेम की अगर हम बात करते हैं तो नेम में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि 1% कंपनी को अपने पीछे ना बेटा ओपीसी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ओपीसी लिखो, या पूरा 1% कंपनी भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ओपीसी को यूज करना पड़ेगा एज अ पार्ट ऑफ द नेम। क्लियर है। द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, इसको क्या यूज करना पड़ेगा? प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ेगा अपने नाम के पीछे। और साथ में अगर पब्लिक की अगर हम बात करें तो सिर्फ लिमिटेड वर्ड जो है इसको यूज करना पड़ेगा एज अ पार्ट ऑफ देयर नेम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हो यहां तक। फटाफट से नोट डाउन करिए, मैं आपको कुछ सेकंड्स का टाइम देता हूं, और आप वीडियो पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो। वीडियो पॉज करके आप इसे आराम से उतार लीजिए एक बार।
ठीक है, आप वीडियो पॉज करके उतार लीजिए उसे, फिर आगे बढ़ना। मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ये डिफरेंस का पॉइंट नहीं है, बट फिर भी मैंने समझाया कि ये पॉइंट चेंज हो गया है। पहले इसमें होता था कि 1 लाख रुपए मिनिमम होनी चाहिए, 5 लाख रुपए मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए, ऐसी रिक्वायरमेंट रखी जाती थी, बट ये हटा दिया गया है। ठीक है ना, तो अगर आप अभी भी ये लिमिट पढ़ रहे हो तो इसको ना पढ़े तो ज्यादा बढ़िया। अब तो बेटा 1000 रुपए से भी कंपनी फॉर्म की जा सकती है, मिनिमम पेड अप कैपिटल 1000 रुपए होगी तो भी चल जाएगा। ठीक है, वो 1 लाख 5 लाख वाली लिमिट हट चुकी है। तो जानबूझ के मैंने ये आपके दिमाग में रखने के लिए पॉइंट रखा है कि अगर पेपर में आए तो समझ जाना कि मिनिमम पेड अप कैपिटल यानी कितनी कैपिटल चाहिए स्टार्टिंग में, उसके रिक्वायरमेंट यहाँ पे कुछ नहीं है। कोई मिनिमम को नो रिक्वायरमेंट, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे नो रिक्वायरमेंट नो रिक्वायरमेंट, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट अब नहीं है। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ये डिफरेंस का नहीं है बट आपके दिमाग के लिए पॉइंट रखा था ये, ठीक है ना। उसके अलावा देखो एक पॉइंट बच्चा पूछता मुझसे, भाई ये जो ओपीसी होती है होती क्या है बेटे? बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये पब्लिक की बात नहीं करते, प्राइवेट की बात करते हैं। ठीक है, यानी ये प्राइवेट की तरह ही फॉर्म होती है। किसकी तरह होती है? प्राइवेट की तरह होती है। क्लियर है? चलो, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब देखो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इसमें नॉट एप्लीकेबल, ये ट्रांसफर नहीं कर सकती शेयर्स को, क्योंकि एक ही बंदा है। अगर इसने ट्रांसफर किए शेयर्स तो बेटा एक से ज्यादा बंदे हो जाएंगे और वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे भी राइट टू ट्रांसफर शेयर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। रिस्ट्रिक्ट किस लिए? क्योंकि पब्लिक को ट्रांसफर नहीं कर सकती, सिर्फ प्राइवेट बंदे जो नहीं, जो अपने जो घर के बंदे होते हैं, जो कंपनी फॉर्म करे थे ना, वो उन्हीं के आसपास ये घूमता रहता है। ठीक है, यानी अपने प्राइवेट बंदों के बीच में तक शेयर रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, पब्लिक में कभी शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। बट ये पब्लिक कंपनी है, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकती है बेटा शेयर्स को। क्लियर है? ठीक है, तो हमने कितने पॉइंट्स पढ़ लिए? 1 2 3 4 5, यानी बेसिकली 5 पॉइंट तो हमें मिनिमम पता होने चाहिए पहले तो। अभी और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बट इन 5 पॉइंट को एक बार मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आपको इसी वीडियो में यहीं पे याद हो जाए। कोई आपको अगर आपसे कोई पूछता है तो वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, क्योंकि डिफरेंस का फायदा ये होता है, देखो अगर आपसे ओपीसी के बारे में पूछेगा तो ओपीसी भी क्लियर हो रहा है, प्राइवेट लिमिटेड पूछेगा तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी क्लियर हो रही है, पब्लिक लिमिटेड पूछेगा तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी पूरी हो रही है आपके क्लियर। ठीक है, तो अलग अलग सेपरेट नोट भी आप बना सकते हो, इवन अगर डिफरेंस पूछे तो वो भी बना सकते हो, इन दोनों के बीच डिफरेंस पूछे, यहाँ पूछे, आप बना सकते हो। क्लियर है? चलो, तो नंबर ऑफ मेंबर्स की मैंने बात की थी, मिनिमम 1, मैक्सिमम भी 1, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। जो प्रेजेंट और पास्ट जो एम्प्लॉय मेंबर्स हैं उनको नहीं लेना है इन 200 के लिमिट में। उसके अलावा डायरेक्टर्स मिनिमम 1, मैक्सिमम 15, मिनिमम 2, मैक्सिमम 15, मिनिमम 3, मैक्सिमम 15। क्लियर है? उसके अलावा नेम ओपीसी 1% कंपनीज को लगाना पड़ेगा नाम के पीछे या कहीं भी जो भी यूज करे। ठीक है, तो नाम उसको नाम में इसको यूज करना पड़ेगा, नाम में इस वर्ड को यूज करना पड़ेगा, ओपीसी को या 1% कंपनी ऐसा लिख सकता है। ठीक है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यहाँ पे क्या लिखा है, इसको प्राइवेट लिमिटेड यूज करना पड़ेगा, सिर्फ लिमिटेड यूज करना पड़ेगा बेटे, कंपलसरी है, यूज करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर आप यूज नहीं करते हो बेटा पेनल्टी फाइन क्या था, जो भी वहां पे लिखा होगा ना वो आपके लग सकता है। ठीक है ना, चलो, मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो कोई भी मिनिमम की रिक्वायरमेंट अब नहीं है, ये सब हट चुका है मिनिमम वाला पोर्शन। अब आप कितने से भी आप फॉर्म कर सकते हो। ठीक है ना, चलो, राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करें तो ट्रांसफर यहाँ पे नहीं पॉसिबल है, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, यहाँ पे बेटा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, राइट टू ट्रांसफर शेयर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, इसका मतलब पब्लिक को ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर्स। हाँ, प्राइवेट में कुछ बंदों में जो आपके घर के बंदे होते हैं वहां तक शेयर ट्रांसफर हो सकता है बस। ठीक है, शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल, यहाँ पे शेयर बिल्कुल फ्रीली ट्रांसफरेबल है। ठीक है, तो हमने 5 पॉइंट कवर कर लिया और मेरे को लगता है आपको समझ में भी आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, तो नोट डाउन कर लिए, मैं आगे पॉइंट लिखता हूँ उसके। तो आगे देखते हैं, देखो हमने कुछ पॉइंट्स तो हमने पढ़ लिए, ठीक है ना, और थोड़े और पॉइंट्स की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, अगला हमारा है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, क्या शेयर्स अलॉट कर सकती है या नहीं कर सकती। ठीक है ना, यानी जो हमारी जो पब्लिक है क्या उनको शेयर वो अलॉट कर सकती है, दे सकती है या नहीं दे सकती। तो बात करते हैं यहाँ पे, तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वाली बात यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब पब्लिक से कोई डीलिंग नहीं है, पब्लिक से कोई डीलिंग ही नहीं है, तो अलॉटमेंट की बात यहाँ पे नहीं आती है। यहाँ पे भी अलॉटमेंट नहीं की जाती है, बट याद है ना, अलॉटमेंट आप किन को कर सकते हो, बस जो आपके जो प्राइवेट मेंबर्स है ना, है ना, जो आपके जो शेयर होल्डर्स है ना, जो आपके सगे संबंधी, जो भी आपने जिनको भी आपने क्या है मेंबर्स बनाया हुआ है, उनको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शेयर्स अलॉट किया जा सकता है। शेयर्स में बी अलॉटेड एज अ डायरेक्टर डिसाइड, जैसे डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे वैसे आप शेयर अलॉट कर सकते हो, बट याद ना पब्लिक की बात नहीं कर रहे हैं, बाहर नहीं कर सकता बिल्कुल भी। ठीक है ना, आगे पब्लिक कंपनी में शेयर्स कैन बी अलॉटेड इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड, ये वर्ड लिखा हुआ है। यानी देखो वर्ड क्या कह रहा है कि यहाँ पे आप शेयर अलॉट कर सकते हो पब्लिक को, कोई दिक्कत नहीं है,
मगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हो जानी चाहिए। अब ये होता क्या है, जैसे मान के चलो कंपनी ने बोला मैं 40,000 के शेयर्स इशू करूंगा, यानी कंपनी जो इशू लेके आया वो 40,000 के लेके आया है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है 90%। 90% का क्राइटेरिया आपको पूरा करना होता है। इसका मतलब कम से कम अगर 40% का आप इशू लेके आए तो उसका 90% कितना होता है 36,000। तो 36,000 के जो शेयर है पब्लिक ने ले लिए हो, 36,000 के शेयर्स पब्लिक ने ले लिए हो, तो ये क्या है क्राइटेरिया फुलफिल करता है। अगर मान के चलोगे 36,000 की जगह वो 35,000 पब्लिक लेती है, तो इसका मतलब फिर बच्चे वो इशू लेके नहीं आ सकता। क्या नहीं कर सकता, वो इशू लेके नहीं आ सकता, कंपनी को ये बंद करना पड़ेगा। कौन सा, जो शेयर अलॉटमेंट एंड ऑल की जो बातें हो रही है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, क्या कंपनी अलॉट कर सकती है, दे सकती है, शेयर्स अलॉट कर सकती है पब्लिक को। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेबल कितना है, जो डायरेक्टर्स कहेंगे। तो डायरेक्टर्स किसके लिए बोलेंगे, जो सगे संबंधी जो वहां पे मेंबर्स हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए बात कर रहा, आपसी लोगों को, बस पब्लिक को लार्ज में नहीं कर सकता। बट पब्लिक कंपनी अलॉट कर सकती है, बट एक रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका रिसीव हो जाना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जितना आपने, अगर आपने 1 लाख के शेयर इशू किए हैं तो 1 लाख का 90% 90,000 होता है, तो 90,000 के आसपास क्या हो जाना चाहिए आपको, मतलब वहां से पैसा आ जाना चाहिए 90,000 शेयर्स के ऊपर, ठीक है। तो बात कर रहा है इसके 90,000 शेयर्स पब्लिक ने ले लिए हो, क्लियर। चलो प्रोस्पेक्टस की बात करें। अब प्रोस्पेक्टस जैसा आपने देखा ना कि आप कभी किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो उनका एक प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें कॉलेज की पूरी डिटेल, उसमें जितने भी कोर्सेज होते हैं उनके डिटेल्स, सारे जो प्रोफेसर एंड ऑल जो भी चीजें होती है ना, फॉर्म फिलअप से लेके हर एक चीज की डिटेल प्रोस्पेक्टस में होती है, क्लियर है। तो ऐसे ही क्या है, कंपनी का भी अपना प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें A to Z सारी बातें लिखी होती है, क्लियर है। तो क्या इसको देखो, पब्लिक से तो कोई डीलिंग करनी नहीं है, तो प्रोस्पेक्टस देगा किसको, ये जैसे कॉलेज वाले हैं पब्लिक को प्रोस्पेक्टस देती है, यानी बच्चों को प्रोस्पेक्टस देती है, क्लियर है। तो ये क्या करेगी, प्रोस्पेक्टस देगा, तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस वाली बात एप्लीकेबल ही नहीं है। यहाँ पे क्या, जब पब्लिक से कोई डील नहीं है तो प्रोस्पेक्टस की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे इसने बोला यहाँ पे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी पब्लिक से डील नहीं करता, तो प्रोस्पेक्टस की ऐसी कोई जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। बट यहाँ पे प्रोस्पेक्टस होना चाहिए, एक प्रॉपर प्रोस्पेक्टस होनी चाहिए, बुकलेट टाइप की होती है, वो आपका होना चाहिए जिसमें सारी बातें लिखी हो, ठीक है ना, जो पब्लिक को पता होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया है, अगर बाय चांस अगर आपने नहीं किया, तो एक स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी प्रोस्पेक्टस की जगह पे एक स्टेटमेंट आप दे सकते हो, बट उस स्टेटमेंट में सारी बातें लिखी होनी चाहिए। तो या तो प्रोस्पेक्टस दे दो या तो स्टेटमेंट दे दो, आप ये दोनों में से कोई एक चीज देनी पड़ेगी। वैसे प्रोस्पेक्टस मस्ट होता है, क्लियर हो गया, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। ये कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है, डिफरेंस का याद रखना, क्योंकि आप जगह जगह डिफरेंस ढूंढोगे तो यहां से आप पढ़ सकते हो, और ये डिफरेंस आपको वहां पे भी मिल जाएंगे। टीएस ग्रेवाल की बुक में डिफरेंस दिए गए हैं, ठीक है, और काफी बेस्ट बुक है। मैं ये बोलूं, मैं ये नहीं बोलता बेकार, बहुत अच्छी बुक है टीएस ग्रेवाल, ठीक है। वही ये डिफरेंस दिए गए हैं, सारे डिफरेंस वहां पे मिलेंगे, शायद इससे भी ज्यादा मिल जाएंगे, क्लियर है। आगे सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ठीक है। सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, पैसे की बात कर रहा है ना, तो सब्सक्राइब, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में अगर हम बात करें तो इसने कहा शेयर्स कैन नॉट बी ऑफर टू पब्लिक। यहाँ पे शेयर्स पब्लिक को ऑफर ही नहीं होते, यहाँ पे जो शेयर्स है पब्लिक को तो ऑफर ही नहीं होता, सब्सक्रिप्शन की बात होगी नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे भी पब्लिक को शेयर ऑफर ही नहीं होते, तो सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब की बात होगी नहीं, पब्लिक सब्सक्राइब करेगी नहीं उन शेयर्स को, नहीं लेगी ही नहीं। जब पब्लिक से डील ही नहीं है तो पब्लिक तक शेयर्स जाएंगे नहीं, जब जाएंगे नहीं तो सब्सक्रिप्शन वाली बात तो यहाँ आएगी नहीं, पहली बात तो इन दोनों केस में, क्लियर है। जबकि यहाँ पे ये ऑफर कर सकता है, ये शेयर ऑफर कर सकता है पब्लिक को, फिर पब्लिक उन शेयर्स को सब्सक्राइब करेगी, नहीं लेगी, और फिर उनके बदले पैसा देगी कंपनी को, क्लियर है। मैंने बार बार बोल रहा हूँ बेटा, ओपीसी कंपनी ना जो होती है वो एज अ प्राइवेट कंपनी ही फॉर्म्ड होती है, याद रखना। बस पंगा ये होता है कि इसमें सिर्फ एक मेंबर होता है, इसमें मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, इसमें मैक्सिमम भी एक ही मेंबर होता है, इसमें मैक्सिमम 200 होते हैं, क्लियर है। और तो 2-4 चीज छोटी मोटी चीजें और, डन हो गया। आगे पब्लिक डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें तो पब्लिक डिपॉजिट यानी लोगों से पैसा लेने वाली बात, तो भाई साहब जब ये पब्लिक को इनवाइट ही नहीं कर रही कोई चीज, ठीक है ना, तो एक्सेप्ट करने वाली बात तो आ ही नहीं सकती। तो ओपीसी जो है कैन नॉट इनवाइट, ना तो इनवाइट कर सकती पब्लिक को कि मेरे शेयर्स खरीदो, और ना ही एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। सेम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी ना तो शेयर्स क्या नाम है इनवाइट कर सकती पब्लिक को, ना ही क्या उनसे पैसा ले सकती है। पब्लिक से कोई मतलब है नहीं इन दोनों का, शुरू से यही बताता हुआ आया हूं। बट पब्लिक कंपनी इनवाइट भी कर सकती है और एक्सेप्ट भी कर सकती है डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, डन है। उसके अलावा ना इसमें जैसे मैंने बताया था ओपीसी को और भी छूट मिलती है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड की जो आरओसी होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है,
ठीक है, इसको थोड़ी छूट दी जाती है कि आप इतने डॉक्यूमेंट भर देना, ये फॉर्म भर देना, बाकी चीजें छोड़ देना, समथिंग दिस दैट, ठीक है ना। इसके लिए भी लबा क्या है, थोड़ा है, इसमें तो फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, बट बेटा पब्लिक में आपको ज्यादा डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं, क्योंकि इससे डायरेक्ट डीलिंग पब्लिक के साथ होती है, और हम ये मानते हैं कि पब्लिक के साथ चीट नहीं करना, पब्लिक के साथ धोखा फ्रॉड नहीं करना है। तो इसके बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, सारी डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसपेरेंट होती है, प्रॉपर वे में होती है इसके, ठीक है ना। ये तो क्यों करता है, क्योंकि इसको अपने जो सगे संबंधी जो मेंबर जो उन्होंने बनाए हैं उनको दिखाना होता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत रहता है, और इसमें भी घपलेबाजी ना हो इसलिए आरओसी इसमें फॉर्म फाइलिंग करवाता है, ठीक है, काफी सारी चीजें इसमें करवाता है, ताकि कोई दिक्कत यानी कोई पैसा सर्कुलेट ना हो या कोई उटपटांग चीजें ना कर रही हो ये कंपनी, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे इसको बंद करते हैं, ठीक है। होप सो आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। पूरी कोशिश रही थी आपको ये वीडियो अच्छे से समझाने में, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए, और मैंने आपको बार बार डिफरेंस के बहुत फायदे होते हैं। अगर आपको सिंगल नोट पूछता पब्लिक कंपनी के बारे में कुछ बातें बताओ तो आप बता सकते थे, प्राइवेट कंपनी के बारे में कुछ बातें बताओ आप बता सकते थे, और अगर ओपीसी पूछेगा तो वो भी आप बता सकते थे, डिफरेंस पूछता वो भी आप बता सकते हो, तो कितना कुछ डिफरेंस से एक बार में क्लियर होता है। क्लियर है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम नया डिफरेंस या फिर एक शॉर्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।